नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने एक बार फिर दिल्ली का रुख किया है। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है, इसके समानांतर जंतर मंतर पर भी किसानों की ओर से किसान संसद चलाई जा रही है। बीते 2 दिनों में किसान संसद के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन अब सबकी नजरें सोमवार को होने वाले किसान संसद पर टिकी हैं, जब संसद में मॉनसून सत्र की कार्रवाई के साथ साथ जंतर मंतर पर किसान संसद फिर से शुरू होगी। एक रिपोर्ट देखिए। इंस्टांस है कि जो पार्लियामेंट है उसके बराबर एक किसानों की पार्लियामेंट चले। इन लोगों को पार्लियामेंट मेंबर बनने का अधिकार ही कोई नहीं, और पार्लियामेंट के कोई नॉर्म्स हो, कोई डेमोक्रेसी हो तो इनको निकाल लेना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, और किसान तो उनको सस्पेंड कर ही देंगे। 2024 में किसान उनको सबक सिखा देंगे। बीजेपी को मीनाक्षी लेखी वगैरह ये लोगों से टूट भी इसको सपोर्ट कर रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे सपोर्ट कर सकती है इस आंदोलन को। एक आंदोलन ऐसा जो किसी को बोलने देता, तो पार्टियां क्या करती हैं? पार्टियां किस लिए हैं? पार्टियां तो लोकतंत्र के लिए हैं। लोकतंत्र में तो पार्टी बनी। अगर लोकतंत्र ना ही होता तो फिर तो पार्टियां हो ही नहीं थी, क्योंकि देश में लोकतंत्र है इसलिए पार्टियां हैं। तो पार्टियों का ड्यूटी सबसे पहले क्या है कि लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी उनकी है कि लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, और ये लोग सारा का सारे लोकतंत्र की हत्या करने में। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और विपक्ष की तनातनी के बीच कई तरह की बयानबाजियों का दौर भी जारी है, लेकिन अब वक्त राजनीतिक बयानबाजियों को छोड़ कृषि कानूनों पर मचे घमासान का समाधान निकालने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 2 दिन किसानों की संसद चलने के बाद अब सोमवार को जब देश की संसद चलेगी तब किसानों की संसद फिर से बैठेगी। हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर से सर, किसानों की संसद पर आज चर्चा करेंगे, और ये जो 2 दिन रहे किसानों की संसद के, इसे किस तरीके से किसान मोर्चा देख रहा है? देखिए,
भारत का सौभाग्य है कि आज देश का किसान अन्नदाता जी दिल्ली की दहलीज से उठकर दिल्ली के बीच में आकर मात्र कुछ मीटर की दूरी पर जो है संसद भवन के सामने किसान जो है एक विचार रख रहा है और एक इतने श्रेष्ठ विचार रख रहा है कि उसका अनुसरण अब सत्ता में बैठे लोगों को कर लेना चाहिए। वो जो आचरण कभी आपने सोचा नहीं हुआ कि एक अनपढ़ आदमी जो दूर दराज गांव से में रहने वाला है वो देश के नीति विधानों को इस बात के लिए आज मजबूर कर रहा है कि कम से कम वो देश के लिए अच्छी नीति का जो है उपचार करे, वो पैदा करें अच्छी नीतियां। पर आज हो क्या रहा है, संसद के अंदर गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बेमानस तरीके से एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करना ये देखने को मिल रहा है। तो हम सरकार को ये एक शिक्षा देने निकले हैं कि देखिए देश का एक आम नागरिक जो दूर दराज गांव में रहता है वो भी नियत और नीति को समझता है, पर बीजेपी की ना तो नियत सही है ना नीति सही है। मैं प्रधानमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं कि जो पूर्व में उन्होंने बयान दिए थे, उन्होंने कहा था देश के अंदर जो है तरक्की होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार किसान को उसका भुगतान होना चाहिए, किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। कम से कम अपने किए बातों पे ही विचार कर लेते। आज उनको चाहिए था संसद के अंदर जाकर वो जहां उन्होंने मत्था टेका था वह पुनः दोबारा मत्था टेकते कि मुझसे बड़ी भूल हुई। 7 साल के राज में मैं राज के जो सत्ता के नशे में चूर हो गया, उसको मैं भूल कर पुनः अपनी गलती सुधार रहा हूं और जो मैंने वादे किए थे देश की जनता को, 130 करोड़ की आबादी को मैंने जो वादे किए थे मैं उनमें पुनः विचार करके उन्हें अपनी सच्ची आत्मा के साथ लागू करूंगा। किसान जो है ऐसा वो सरकार को ये बता रहे हैं कि देश के लिए सही नीति क्या है, लेकिन किसानों के इस बताए जाने का असर जो है नजर नहीं आ रहा। किसान जरूर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप ये 3 कृषि कानून वापस लीजिए। किसान तो संसद भी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, सरकार में बैठे मंत्री और सरकार में बैठे नेता तो यही कहते हैं कि ये जो आंदोलन है वो पॉलिटिकली अफेक्टेड आंदोलन है, राजनीतिक संगठनों का आंदोलन है और ये विपक्षी पार्टियों की साजिश है। मैं बता देना चाहता हूं, पूर्व के अंदर बीजेपी के ही लोग खुद महेंद्र सिंह टिकैत जी को मत्था टेकते थे और उनके आंदोलन में जाकर भागीदारी करते थे। वो किसान आंदोलन में आकर हरियाणा प्रदेश का तो पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है, बीजेपी ने सत्ता की लालच में आकर आपने देखा होगा कि प्रदेश का मुखिया ओपी धनखड़ जी और हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र से जो सांसद हैं नायब सिंह सैनी जी कपड़े उतारकर अर्धनंगन होकर किसानों के बीच में आए और वो कहते हैं कि भी किसानों की बात माननी चाहिए। और यही बात का जो है पुरजोर जब मुख्यमंत्री थे गुजरात से माननीय नरेंद्र मोदी जी समर्थन किया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए और ये बीजेपी का मैनिफेस्टो था। किसान अलग से कुछ नहीं मांग रहा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जो रास्ता आपने किसानों को दिखाया है, जो तरक्की की बात आपने खुद कही है, उसको आप लागू कर दें। कोई किसान अलग से कुछ नहीं मांग रहा। किसान ने कोई भी ऐसा विषय अपनी तरफ से नहीं सरकार को थोपा जो आप कह सके किसान मन मर्जी कर रहे हैं। सरकार तो वही कर रहे हैं जो नीतिविदों ने, नीति विधाताओं ने इस बात को माना होगा, माननीय सांसदों ने माना होगा, देश की जो कमेटियों ने माना होगा। स्वामीनाथन कमेटी जो है देश के द्वारा, सरकार द्वारा ही संचालित कमेटी थे, उसी की सिफारिशों की हम बात कर रहे हैं। हम वही बात करने सरकार बोल रही है। सरकार बोलती एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हम कह रहे बिल्कुल ठीक है, आप नीति विधाता हो, संसद के अंदर जाके आप इसको नीति में बना दीजिए, इसको एक्ट बना दीजिए, कानून बना दीजिए जो है और रहेगी और आपको इससे कोई परेशानी नहीं है। ना ही देश के कानून को परेशानी है, ना देश को परेशानी है, ना किसानों को परेशानी है। तो आप ये कानून क्यों बनाते? उल्टा ये क्या कर रहे हैं कि एमएसपी को खत्म करने के लिए, किसानों के अधिकारों को खत्म करने के लिए ऐसे काले कानून ले आए कि किसान चाहकर भी न्यायपालिकों पे नहीं जा सकता। यानी किसान को भारत का दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। जब देश का दूसरा व्यक्ति, दूसरा नागरिक न्यायपालिकाओं में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकता है, वहीं किसान जो है न्यायपालिका का दरवाजा भी नहीं खटका सकेगा अगर ये कानून लागू हो गए। ये अगर ये बात सही नहीं है तो सरकार आके बताए
क्या ये कानून लागू होने के बाद इस कानूनों में लिखा है ऐसा कि किसान जो है न्यायपालिका के दरवाजे खटखटा सकेगा, उसे न्याय मिल सकेगा? ऐसा कहीं हमें पढ़ने को नहीं मिला। तो ये तमाम बातें हैं, इन बातों को समझकर बदलाव करने को तैयार हैं, किसानों के अकॉर्डिंग बदलाव करने को तैयार है। तो हम भी कह रहे हैं, बिल्कुल नंदिनी जी, हम भी कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हम तो यहां तक कह चुके हैं कि चलो सरकार, आप 3 कानून जो है सस्पेंड है, इन पे ना चर्चा करके आप एमएसपी गारंटी की चर्चा पे आ जाइए। वो वहां भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप देखिए कितना फर्क है। आप तो सर लगातार एक ही चीज कहते हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लो, चर्चा और हो ही नहीं सकती इन कानूनों को लेकर। तो आप एक तरफ चर्चा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानून वापस। यही फर्क है जी नंदिनी जी, यही फर्क है। देखिए आज भारत में अंदर मीडिया के ऊपर अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। जंतर मंत्र के क्षेत्र में जहां किसान जाकर अपनी बात रख रहे हैं, जहां पार्लियामेंट चल रही है, मैं ईमानदार से कहता हूं, कोई भी मीडिया कर्मी ये बता दे क्या उनको वहां जाने की इजाजत है? क्या भारत का वो एलओसी बन गया है जहां मीडिया नहीं जा सकता? मीडिया की स्वतंत्रता के ऊपर आज कुटाघात हो रहा है। किसान संसद चला रहे हैं, उसकी कवरेज नहीं होने दे रहे, क्योंकि वहां जो अच्छी अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं, जो देश के युवाओं को नई ऊर्जा देगी वो बात निकल के आ रही है, जो किसानों को ऊर्जा देगी वो बात निकल के आ रही है। आप देखिएगा सोमवार को हमने एक नया फार्मूला तैयार किया है, सबसे ज्यादा महिला किसान भी भागीदारी होंगी। मेंबर पार्लियामेंट जो बीजेपी का एजेंडा था कि 30% मेंबर पार्लियामेंट जो है महिलाएं होंगी, हम उससे कई अधिक संख्या में महिलाओं को सोमवार के दिन पहुंचाने का काम करेंगे किसान पार्लियामेंट के अंदर। जहां तक हमारे पास संभव प्रयास होंगे उन प्रयासों में हम पूरा उतरेंगे। जरा बात कर लेते हैं। 2 दिन से किसान संसद लगी, जहां पर आपने स्पीकर बिठाए, वहां पर आपने कुछ सांसद बनाए, वहां आपने मंत्री बनाए। एक मैं प्रकरण अभी पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले कि कल जो है वहां पर एक कृषि मंत्री बने और उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। किसानों की संसद में एक कृषि मंत्री बनाए गए और उन कृषि मंत्री ने वहां पर इस्तीफे की पेशकश की, मैं कहूंगी इस्तीफे की पेशकश की। तो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है? अगर आप बात करें मतलब किसी तरह का कोई मैं इसे खेल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इस तरह का एजेंडा क्यों अपनाया जा रहा है कि वहां कृषि मंत्री बनते हैं, इस्तीफा दे देते हैं? आप उनको सिखा रहे हैं सरकार? ये रामलीला है, ये किसानों की नंदिनी जी, ये किसानों की रामलीला है। ये उस राम की लीला है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी तो अपना जो है सिंहासन को त्यागा था। मैं वही कह रहा हूं, मर्यादाओं का पालन करें। सरकार को यह समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, एक कृषि मंत्री को जब किसानों को संतुष्ट नहीं कर सका और किसानों को न्याय नहीं दे सका, उसको जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र तोमर जी को सीधा सीधा ये समझाने का एक तरीका है और यही हम सामान्य सांसदों को समझा रहे हैं। चलिए स्वामी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा सिंघू बॉर्डर की स्थिति जान लेते हैं। हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हमारे साथ। लाजपत, 2 दिन से किसान अपनी संसद लगाने के लिए 200 की संख्या में किसान जंतर मंतर जा रहे हैं। तो इस बीच तमाम बॉर्डर से किस तरह की तस्वीरें आ रही है? सिंघू बॉर्डर पर किस तरह की तस्वीर इन 2 दिनों में देखने को मिली जब किसानों की संसद जंतर मंतर के लिए रवाना हुई? इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और सिंघू बॉर्डर पर हमारे साथ किसान नेता भी हैं। थोड़ा सा आप बातचीत कर लेते हैं। लगातार जो है 2 दिन तक आपने संसद चलाई है और 2 दिन तक संसद चलाने में कैसे सफल रहे और अगली क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि 2 दिन तक जैसे आपकी बहुत अच्छी सफलता रही और संसद भी चलाया, अंदर संसद चली, बाहर किसानों की संसद चली, तो किस नजरिए से देखते हैं सरकार को? हमें इस नजरिए से देखते हैं कि किसानों की जो पार्लियामेंट में जो थी, पार्लियामेंट में हमारी आवाज ज्यादा उठती नहीं थी पहले, लेकिन जब से हमने ये किसान संसद चलाई है और हमारे मुद्दे जनता के बीच में गए हैं, तो पार्लियामेंट को भी उनको एमपी को बोलने को मजबूर होना पड़ा। और वो हमारी बात जो विशेषकर जो अपोजिशन के एमपीज हैं, वो हमारी बात को अब खुल कर रखते हैं। उनको भी हौसला हुआ है। पहले जो अपोजिशन के एमपीज भी थे, उनको हौसला नहीं था। लेकिन संसद जब से ये 22 तारीख से चली है और ये आगे जब तक मानसून सत्र चलेगा, तब तक ये हमारी जो संसद है ये चलेगी और रोजाना 200 जो किसान हैं और मजदूर हैं मिलके वहाँ जाते रहेंगे। जी बिल्कुल। हमारा और किसान ने अब 26 तारीख को
सोमवार को महिला किसान जो हैं वो भी वहाँ पर संसद में जाएंगे और इस दिन महिलाएं जो हैं वही अपनी बात वहाँ रखेंगी कि किसान ही करते हुए महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें होती, क्या तकलीफ होती है। हमारे साथ आप भी मौजूद हैं। महिलाएं क्या शक्ति ऐसी दिखाने वाली हैं, संसद चलाएंगी? लगातार जो है 26 तारीख को महिलाओं ने संसद चलानी है, ऐसे क्या मुद्दा रहने वाला है जो सरकार को आगे आना पड़ेगा? महिलाओं का देश के उत्पादन में, खेती में बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए चलते यहाँ किसान मोर्चा ने तमाम बॉर्डरों पे भी महिलाओं दिवस के रूप में मना के महिलाओं को स्टेज सौंपी है और महिलाएं जो आज देश की सरकार है उससे अच्छी संसद चला सकती हैं। ये हम संसद के सामने महिलाएं संसद लगा के और चला के दिखाएंगी। आज जो देश में सरकार है वो निश्चित तौर पर किसान मजदूर विरोधी है और कारपोरेट जगत के पक्ष में नीतियां लागू कर रही है और संसद के सामने संसद लगा के संयुक्त किसान मोर्चा ट्रेड यूनियन ये एहसास कराना चाहते हैं सरकार से कि इस तरह की संसद चलनी चाहिए जिसमें किसान और मजदूर के मुद्दों पर चर्चा हो और उनकी बात सुनी जाए। लेकिन आज सत्ता में बैठी सरकार जब वो 3 कृषि कानून लाके खेती में ठेका प्रथा लागू करना चाहती है, वहीं 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल के मजदूरों को कारपोरेट जगत का गुलाम बना रही है। आज चिंता है तो कारपोरेट की है, किसान मजदूर को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। जी बिल्कुल, हमारे साथ तो और भी युवा मजदूर मजबूत हैं। 2 दिन आपकी संसद चली है, आप किस नजरिए से देखते हैं कि संसद अगली कैसे चलने वाली है? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, हमारे कृषि कानून दूर कम किया जाए, हम इसी से सहमत हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। 2 दिन आपकी संसद चली है, आप क्या मानते हैं? आप सिंघू बॉर्डर पर लगातार लंबे समय से बैठे हैं, किस तरीके से मानते हैं कि अगली संसद चलने वाली है? हमारी संसद इतने चलती रहेगी, इतने ये हमारे 3 कानून जो कागज सौंपे गए हैं ये वापिस नहीं लेती गवर्नमेंट। इसमें 7-8 महीने होने से 3-4 साल लग गए। तो सिंघू बॉर्डर चलिए पर क्या लाजपत, हालात? शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं उनसे बात की। स्वामी जी, आप भी इन किसानों को सुन रहे थे और एक बात किसानों ने यहाँ पर कही जो आप हमें बता रहे थे कि अब आने वाला जो सेशन होगा आपकी संसद का, किसानों की संसद का, वहां आप महिलाओं को मौका देंगे। इस समय सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अभी हाल ही में उनका बयान संसद में सुनने को मिला था कि इतनी महिलाओं को उन्होंने मंत्री बनाया है, तो इसका बखान वो करते नजर आए थे। तो क्या आप भी उसी पथ पर चलकर ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे सरकार महिलाओं की यहाँ पर बात करती है वैसे हमारे यहाँ भी जो है हम महिलाओं को तवज्जो देते हैं, या हमारे यहाँ भी कई ऐसी महिला नेत्रियां हैं जो बिल्कुल डिजर्व करती हैं इसी तरीके से आगे बढ़ना? बिल्कुल, मैं बात को पुष्टि करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश की सरकार ने ये बात का कहा था कि 35% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, पर वो अपनी बात से चूक गए और मान लें कुछ महिलाओं को मंत्री पद देकर वो खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। देश की 50% आबादी देश के अंदर महिलाएं हैं और आप देखें कृषि जगत के अंदर 80% से 85% महिलाएं ही खेती करती आपको नजर आएंगी। किसान जो है, पुरुष जो है वो हल जोतता है या भारी संयंत्र जो है यंत्र है उनको चलाने का काम करता है। रुपाई से, बिजाई से, निंदाई से, गोदाई से लेकर तमाम सारे काम, पशुपालन के काम हमारी महिलाएं, हमारी माता शक्ति करती है। और ये देखिए आप हमारे इस आंदोलन के अंदर अगर आज किसानों को ऊर्जा मिली हुई है तो हमारे उस घर के चौके से ऊर्जा मिली हुई है जहां हमारी बहनें हमारे लिए खाना बनाकर सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सांजू बॉर्डर स्वामी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोमवार के दिन किसानों की संसद में महिलाओं का बोलबाला नजर आएगा, जैसा कि किसान नेता बता रहे थे कि अब महिलाएं जो है सोमवार को किसानों की संसद में बोलेंगी। देखते हैं अब सोमवार को क्या तस्वीर बनती है, लेकिन किसानों ने एक बात साफ कर दी है कि जब तक मॉनसून सत्र का दौर चलेगा तब तक जो है हमारी संसद भी चलेगी।